चलो दोस्तों, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए आज के वीडियो हम शुरू किए जाए। इस वीडियो में आपको अर्थशास्त्र से पूरे अर्थशास्त्र के बुक को एक वीडियो में समाप्त करूंगा, ठीक है? तो चलिए समझा जाए। पहला क्वेश्चन, बाबू वीडियो को अंत तक देखिएगा, बीच में न छोड़िएगा, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में एकदम कन्फर्म इसी में से आने वाला है क्वेश्चन, ठीक है? इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। फिर से सुन लीजिए एक बार, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। चलिए तो समझा जाए। इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? पहला अमेरिका, दूसरा चीन, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ठोकिए, आंसर क्या होगा? इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? पहला ऑप्शन दिया अमेरिका, दूसरा ऑप्शन चीन और तीसरा ऑप्शन भारत और चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा, सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी भारत। ऑप्शन सी क्या होगा? भारत। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पहला ऑप्शन दिया है, इसका पहला ऑप्शन दिया है पंजाब, ऑप्शन बी दिया है केरल, ऑप्शन सी दिया है बिहार और ऑप्शन डी दिया है क्या? दिल्ली। इन 2015 में पूछा ये क्वेश्चन और 2018 में पूछा हुआ है, ठीक है? इसका आंसर सही बताएंगे क्या होगा? इसका आंसर होगा बाबू बिहार। बिहार राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। आंसर ठोकते चलिएगा आप। अगला क्वेश्चन, शेयर बाजार की नियामक संस्था का नाम बताना है। तो बाबू शेयर बाजार की नियामक संस्था का नाम होता है SIDBI, ठीक है? अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? इसका सही जवाब बताएंगे। ऑप्शन ए व्यापारी, ऑप्शन बी रिश्तेदार, ऑप्शन सी व्यावसायिक बैंक, ऑप्शन डी महाजन। इसका सही जवाब क्या होगा? आप सभी को पता है इसका सही जवाब क्या होगा। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो संस्था बाबू होता है व्यावसायिक बैंक। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी व्यावसायिक बैंक। अगला क्वेश्चन, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी पटना और ऑप्शन डी बेंगलुरु। ऑप्शन डी बेंगलुरु। इसका सही जवाब बताएंगे। तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा गया है। किसको कहा गया है? मुंबई को। यानी कि वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो मुंबई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? फिर से सुनिए क्वेश्चन, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? ये 13 में पूछा है, 16 में पूछा है और बाबू ये पूछा है 18 में, यानी कि 3-3 साल पे ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन हो सकता है इस बार पूछेगा, ठीक है? बिहार, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? ऑप्शन ए दिया है ऑप्शन ए दिया है ऑप्शन ए दिया है बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। इसका सही कौन नहीं है? याद रहेंगे बाबू। तो छठा आंसर होगा इसका सी आंसर होगा, इसलिए कर्नाटक को बीमारू राज्य नहीं कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है? वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है? तो वैश्वीकरण के मुख्यतः कितने अंग है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा, आप बताएंगे इसका सही जवाब। आप बताइए इसका सही जवाब होगा क्या? वैश्वीकरण के बाबू मुख्यतः 2 अंग होते हैं। कितने अंग? 2 अंग। अगला क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? इसका सही जवाब आप बताएंगे। इसका सही जवाब होगा बाबू पहला ऑप्शन 1986, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1987 और ऑप्शन डी 1988। इसका सही जवाब होगा भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किसकी मान्यता है? किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? ये 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बाबू हॉलमार्क, स्वर्ण भूषण पर कौन सी? पहला ऑप्शन दिया ISI मार्क, नहीं होगा। हॉलमार्क ये भी होगा। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन दिया है सी एग मार्क। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ है, इनमें निम्न में कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? कौन अर्थव्यवस्था, यानी किसको अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित किया? 2018 में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी
सी औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब आप बताइए, इसका सही जवाब होगा क्या? इसका सही जवाब आंसर ठोक दीजिए, एकदम ठोक दीजिए, ठोकिए आंसर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक है वह देश क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अविकसित, ऑप्शन बी विकसित, ऑप्शन सी अर्धविकसित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आप बताइए, इसका सही जवाब होगा क्या? जिस देश की आय अधिक होती है वह देश विकसित देश कहलाता है। क्या कहलाता है? विकसित, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? ये भी 2018 में पूछा हुआ है, 2017 में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी शिवहर और ऑप्शन डी नालंदा। इसका सही जवाब होगा बाबू ऑप्शन ए पटना। पटना का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? ऑप्शन ए क्षेत्र रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन डी पंजाब नेशनल बैंक। इसका सही जवाब क्या होगा? तो बाबू इसका सही जवाब होगा भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। क्या है इसका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ऑप्शन है 1966, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1969, ऑप्शन डी 1975। इसका सही जवाब बताएंगे। व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण बाबू 1980 ईस्वी में किया गया था। कब किया था? 1980। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, ऊर्जा के मुख्य कितने स्रोत हैं? ऊर्जा के मुख्य स्रोत है कौन कौन, बताना है। तो बाबू ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन है? ऑप्शन ए दिया है कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी विद्युत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत बाबू कोयला है। क्या है? कोयला, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब होगा कोयला। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इनमें से कौन सी यानी कि बहुराष्ट्रीय में जो बहुत सारे राष्ट्रों में उपलब्ध होती है ऐसी कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। ऑप्शन ए फोर्ड मोटर्स, ऑप्शन बी सैमसंग, ऑप्शन सी कोको कोला, ऑप्शन डी इनमें से सभी। यानी इसका जवाब होगा सब, यानी कि फोर्ड, सैमसंग, कोको कोला जितना है ये सब बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 2013 में और 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 7 मार्च, 15 मार्च, 19 अप्रैल, 22 अप्रैल। इसका सही जवाब बताइए क्या होगा? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए दिया है 17 मार्च, ऑप्शन बी 15 मार्च, ऑप्शन सी 19 मार्च और ऑप्शन डी 22 अप्रैल। इसका सही जवाब आप बताइए क्या होगा? इसका सही जवाब होगा वो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता, यानी 1 करोड़, कितने करोड़ से कम हो? 1 करोड़ से, ठीक है। 1 करोड़, कितने करोड़? 1 करोड़ से, 1 करोड़ से कम हो तो वह उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? ऑप्शन ए जिला फोरम, ऑप्शन बी राज्य आयोग, ऑप्शन सी राष्ट्रीय आयोग और ऑप्शन डी इनमें से कहीं नहीं। इसका सही जवाब आप बताइए क्या होगा? इसका सही जवाब होगा राज्य आयोग में। कहाँ कंप्लेन करेगा वो? राज्य आयोग में। अगला क्वेश्चन, साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं? साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी बाबू दिया है 10। इसका सही जवाब क्या होगा? साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो बाबू साख पत्र 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, विनिमय के कितने रूप है? विनिमय के कितने रूप है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका सही जवाब क्या होगा? विनिमय के बाबू मुख्य रूप से 2 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 2, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब। अगला क्वेश्चन, मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? विनिमय का माध्यम, मूल्य का संचय, विलंबित भुगतान का माध्यम
भैया मूल्य का हस्तांतरण। इसका सही जवाब आप बताएंगे, आंसर ठोकेंगे। इसका सही जवाब होगा क्या? इसका सही जवाब होगा क्या? ठोक दीजिए आंसर इसका। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दिया है विनिमय का माध्यम, ऑप्शन बी मूल्य का संचय, ऑप्शन सी विलंबित भुगतान का माध्यम, ऑप्शन डी मूल्य का हस्तांतरण। इसका सही जवाब होगा विनिमय का माध्यम, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए प्रोफेसर मार्शल, ऑप्शन बी रॉबिन्सन, ऑप्शन सी प्रोफेसर अमर्त्य सेन और ऑप्शन डी प्रोफेसर पीगू। इसका सही जवाब क्या होगा? आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए, यह कथन बाबू प्रोफेसर पीगू का, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की हृदय नहीं होती तो रक्त प्रवाह बाबू क्या होगा यहाँ पे? रक्त प्रवाह अवश्य है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए मार्शल, ऑप्शन बी क्राउथर, ऑप्शन सी प्रोफेसर हॉटले विट्स, ऑप्शन डी ट्रेस्कॉट। इसका सही जवाब आप बताइए क्या होगा? इसका सही जवाब होगा यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की हृदय नहीं थी तो रक्त प्रवाह अवश्य। यह कथन बाबू ट्रेस्कॉट का है। किसका है? ट्रेस्कॉट का। अगला क्वेश्चन, विनय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? ऑप्शन ए वस्तु, ऑप्शन सी चेक, ऑप्शन सी प्रतिज्ञा पत्र, ऑप्शन डी मुद्रा। इसका सही जवाब क्या होगा? विनिमय ने एक दूसरे को लेन देन यानी कि मुद्रा का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग सबसे अच्छा है? मुद्रा। साख का अर्थ होता है, ऑप्शन ए दिया है विश्वास करना, ऑप्शन सी ऋण लौटाने की क्षमता, ऑप्शन सी प्रतिज्ञा पत्र और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ठोकिए, इसका क्या होगा? साख का अर्थ क्या है? साख का अर्थ होता है बाबू प्रतिज्ञा पत्र। क्या होता है? प्रतिज्ञा पत्र, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? सबसे लोकप्रिय साधन का नाम बताना है। सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? ठीक है, कौन है? इसका सही जवाब आप बताएंगे। देसी बैंकर, महाजन, व्यापारी और गैर सहकारी बैंक। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा महाजन, यानी कि कोनो संस्था की जरूरत नहीं, कोई बस महाजन जो होता है वित्त प्रदान की पैसा कौड़ी देने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है जो गाँव में होता है। अगला क्वेश्चन है, ये 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वाणिज्यिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? वाणिज्यिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ऑप्शन है 1966, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी 1980 और ऑप्शन डी 1975। ये क्वेश्चन और 2016 में कब पूछा है? 2016 में पूछा हुआ है। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका सही जवाब बताएंगे क्या होगा? इसका वाणिज्यिक बैंक का राष्ट्रीयकरण बाबू 1969 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1934, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1948 और ऑप्शन डी 1951। इसका सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना बाबू 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1935, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? ऑप्शन ए आयकर, यहाँ पर कैसे के जवाब क्या होगा? क्या होगा? किसे शामिल किया जाता है? ऑप्शन ए आयकर, ऑप्शन बी उत्पादन कर, ऑप्शन सी बिक्री कर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब बताएंगे। इसका सही जवाब क्या होगा? प्रत्यक्ष कर किसको? प्रत्यक्ष कर यानी कि आय पर किसके कर दिया? टैक्स देता है, कितना कमाई हो रहा है इस पर। अगला क्वेश्चन, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? ऑप्शन ए कोको कोला, ऑप्शन बी LG, ऑप्शन सी रिबॉक और ऑप्शन डी नोकिया। तो पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को बाबू कोको कोला ने खरीद लिया। कौन खरीदा? कोको कोला, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की कौन सी धारा उपभोक्ता के अधिकारों की चर्चा करता है? और धारा 1, धारा 2,
धारा 3, धारा 5। इसका सही जवाब बताइए, इसका सही जवाब होगा क्या? तो बाबू धारा 2 जो होता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जो होता है धारा उपभोक्ता के अधिकारों की चर्चा करता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, बिहार में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? बिहार में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 50 और ऑप्शन डी दिया है 75। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बाबू, बिहार में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या 25 है। कितना है? 25, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब। अगला क्वेश्चन, भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत में 2012 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए दिया है इसका 1904, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1907 और ऑप्शन डी 1920। इसका सही जवाब आप बताएंगे क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बाबू ऑप्शन ए 1904, यानी कि 33 क्वेश्चन हुआ। ठोकते चलिए आंसर ठोकते चलिए। चलिए, भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था कैसी है? ऑप्शन है समाजवादी, ऑप्शन बी पूंजीवादी, ऑप्शन सी मिश्रित और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब आप बताइए क्या होगा? भारत की आर्थिक व्यवस्था बाबू कैसी है? भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। कैसा है? मिश्रित, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1954 और ऑप्शन डी 1981 ईस्वी। इसका सही जवाब ठोकिए क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बाबू सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय 1919 ईस्वी में बना था, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, भारत में अभी कार्यरत ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? तो वो ऑप्शन ए दिया इसका, ऑप्शन ए दिया है 1992, ऑप्शन बी दिया 192, 196, 190 और 199। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ठोकिए आंसर इसका क्या होगा? इसका आंसर कितना होगा? भारत में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या बाबू 196 है। कितना है? 196, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है? तो बाबू ऑप्शन है सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बाबू प्राथमिक क्षेत्र में कृषि को शामिल किया गया है, यानी कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? पहला ऑप्शन 15 मार्च 1950, दूसरा ऑप्शन 15 सितंबर 1950, ऑप्शन सी 15 अक्टूबर 1951, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? भारत में योजना आयोग का गठन बाबू हुआ था, कब हुआ था? तो भारत में योजना आयोग का गठन बाबू हुआ था 15 मार्च 1950 को, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब। अगला क्वेश्चन, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 8। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब बताएंगे, ठीक है। इसका सही जवाब होना क्या चाहिए? ऑप्शन ए दिया है बाबू कितना 2, ऑप्शन 2 बी 4, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी दिया है 8। इसका सही जवाब होगा बाबू ऑप्शन ए, यानी कि 2 गो कई गो होगा इसका आंसर। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः 2 भागों में बांटा गया। अगला क्वेश्चन, भारत अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन सी बी 3, ऑप्शन सी 3, 4 और ऑप्शन डी 5। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बाबू 3। कितना? 3, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब। अगला क्वेश्चन, सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी है? पहला ऑप्शन 22,533 रुपया, दूसरा ऑप्शन 25,490, ऑप्शन सी 6,610 रुपया, ऑप्शन डी 54,850 रुपया। ऑप्शन ठोकिए आंसर इसका क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? एकदम ठोक दीजिए। 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप सभी को याद है। इसका ऑप्शन होगा बी। इसका ऑप्शन क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन थी? पहला ऑप्शन 1950 से 1990, ऑप्शन बी 1951 से 1956, ऑप्शन सी 1947 से 1952, ऑप्शन डी 1952 से 1957।
1957। इसका सही जवाब होगा क्या? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1951 से 1956। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 6 सितंबर 1952, ऑप्शन बी 6 अप्रैल 1952, ऑप्शन सी 6 अगस्त 1952, ऑप्शन डी 6 अप्रैल 1953। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बाबू, इसका सही जवाब होगा क्या? इसका सही जवाब होगा बाबू 6 अगस्त 1952 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक है? मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बाबू 3। इसका सही जवाब यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए विनोबा भावे, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जगजीवन राम और ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा संपूर्ण क्रांति का नारा बाबू जयप्रकाश नारायण दिए थे। अगला क्वेश्चन, मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था? सबको पता है गाँव में होता है 100 दिन का। ऑप्शन है इसका डायरेक्ट मारिए सही जवाब। अब अगला क्वेश्चन, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? पहला ऑप्शन दिया है बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी गोवा। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ठोकिए। 2017 में पूछा हुआ है, 2015 में भी पूछा हुआ है। इसका सही जवाब ठोकिए, आंसर क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बाबू इसका गोवा आंसर सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है क्या है? ऑप्शन ए सहज, ऑप्शन बी वैज्ञानिक, ऑप्शन सी व्यवहारिक, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही जवाब क्या होगा? यानी कि उत्पादन एवं आय की गणना की आर्थिक बाबू सहज होती है, वैज्ञानिक और व्यापारिक सभी होता है, यानी कि इनमें सभी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? पहला ऑप्शन 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ऑप्शन बी 1 जुलाई से 30 जून तक, ऑप्शन सी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ऑप्शन डी 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। भारत में बाबू वित्तीय वर्ष जो होता है 1 अप्रैल से 31 अप्रैल तक होता है, 31 मार्च तक, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब। 50 क्वेश्चन इस वीडियो में, 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस वीडियो में बस 50 ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। और वीडियो को बार बार शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जय हिंद।